नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी स्पेशल एग्जाम स्टडी पे। देखिए दोस्तों, ग्रामीण विकास एवं सामाजिक परिवेश का ये पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले मैं इसका पार्ट नंबर 1 अपलोड कर चुका हूँ, आप उसे देख सकते हैं। तो जो लोग भी यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी भाइयों को पता है कि 25 क्वेश्चन मिनिमम आने ही आने हैं ग्रामीण एवं सामाजिक परिवेश के। ये पूरी सीरीज चलाएंगे, आपको पूरी सीरीज फॉलो करना है। और मैं आपको एक भरोसा दिलाता हूं कि आप 20+ क्वेश्चन इससे, मेरी वीडियो से जो मैं सीरीज पूरी दूंगा आपको, उससे आप 20+ क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आएंगे। ठीक है, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना से। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि ग्रामीण विकास और सामाजिक परिवेश जो है योजनाओं पर, कृषि पर, मृदा पर, इन चीज़ों पर टिका हुआ है कि ग्रामीण का विकास किस तरह से होना है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है सतरंग योजना, इसके बारे में आपको जानना है कि सतरंग योजना क्या है। ठीक है, तो इसका मैं सबसे पहले आपको राइट आंसर बता दूं कि इसका राइट आंसर जो होगा उपरोक्त सभी, यानी कि जो तीनों ऊपर ऑप्शन दे रखे हैं वो सही हैं। अब आपको तीनों ऑप्शन पढ़ने हैं। क्या है सतरंग योजना के तहत? 7 योजना, जैसा कि नाम में सतरंग लिखा है, सत का मतलब 7 होता है, तो 7 योजनाएं हैं इसके तहत। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा जो ऑप्शन है, राज्य के प्रत्येक जिले के रोजगार कार्यालयों में, जैसा कि रोजगार कार्यालय होते हैं प्रत्येक जिले में, क्या है, एक मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा, यानी कि एक मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। और जो थर्ड ऑप्शन है, 1200 करोड़ रुपए का बजट जो है इसके राज्य सरकार का जो बजट है उसमें 1200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है इस योजना के लिए। कौन सी योजना है? कौशल सतरंग योजना। ये योजना आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। एक पेन और एक कापी लेके दोस्तों बैठ के अच्छे से नोट्स करते रहिए। जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बोलूँगा वो भी आपको ध्यान रखने हैं, अच्छे से नोट करने हैं। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा घटक पीएम आशा योजना, ठीक है, आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, पीएम आशा योजना, AASA हो सकता है इससे इसकी आपकी फुल फॉर्म पूछ ले, तो आपको क्या लगाना है? पी से हो गया प्रधानमंत्री, पी से हो गया प्रधान, एम से हो गया मंत्री, ए से हो गया अन्नदाता, और इस वाले ए से हो गया आय, एस से हो गया संरक्षण, और ए से हो गया अभियान। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ये इसकी दोस्तों फुल फॉर्म हो गई। अब हमें जानना है इसके बारे में कि ये क्या क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये भी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऊपर के तीनों बिंदुओं को आपको अच्छे से देखना है। इस योजना के तहत क्या है? मूलधन मूल्य समर्थन योजना। ठीक है, जो कि न्यूनतम मूल्य जैसे होता है उसका क्या है, ये समर्थन करेगा ये योजना। दूसरा जो है मूल्य न्यूनतम भुगतान योजना, यानी कि न्यूनतम जो भुगतान करना है ये उसका समर्थन करेगा। तीसरा जो है निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना। ठीक है, यानी कि ये 3 बिंदु जो हैं इस योजना से आपको याद रखने हैं। पूछ लेगा अलग अलग ऑप्शन देके कि निम्नलिखित में से कौन सा फॉलो नहीं करता है, कौन सा बिंदु फॉलो नहीं करता है, तो आपको ये तीनों बिंदु याद रखने हैं अच्छे से। ठीक है दोस्तों, अगर इस योजना को पूछ लेगा कि इस योजना को पेश कब किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2018 में इसे पेश किया गया था। अगर इस योजना का बजट पूछ लेगा तो कितना है? 1500 करोड़ इसका बजट है। ठीक है, ये दोनों एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठ पूजा, ठीक है, छठ पूजा जो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, ठीक है, इन तीनों राज्यों में छठ पूजा, यानी कि ये 3 राज्य हैं जो एक बड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव मनाया जाता है। छठ पूजा उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में। तो आपको बताना है कि किस देवता की पूजा की जाती है छठ पूजा के लिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सूर्य की। ठीक है, सूर्य देवता की पूजा जो है छठ पूजा के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का उचित प्राथमिकता आरोही क्रम क्या होगा? जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बता चुका था कि ग्राम सभा और जिला पंचायत, जिला परिषद, इनका क्या है, कौन उच्च है और कौन निम्न है, ये मैं आपको बता चुका था पिछली वीडियो में, लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको बता दे रहा हूँ। दोस्तों आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, यानी कि पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो देखिए ग्राम सभा जो है, इन तीनों में जो है ग्राम सभा सबसे निम्न स्तर है, आपको याद रखना है। ठीक, क्वेश्चन पूछ सकता है,
और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि निम्न स्तर कौन सा है, उच्च स्तर कौन सा है, तो आपको बताना है ग्राम सभा जो है वो निम्न स्तर है। उसके बाद में आती है पंचायत समिति, ठीक है। पंचायत समिति इससे उच्च स्तर है और सबसे बड़ा जो स्तर है वो है जिला परिषद। तो आपको ग्राम सभा यानी कि दूसरा ऑप्शन यानी कि दूसरा जो है ये दे रखा है, पहले 2, उसके बाद में पंचायत समिति 1 नंबर पे और उसके बाद में जिला परिषद जो 3 नंबर पे, यानी कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला, यानी कि पहले आएगा ग्राम सभा, फिर आएगा पंचायत समिति, उसके बाद में आएगा जिला परिषद। ये क्रम आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी, ठीक है, राष्ट्रीय कला अकादमी है ये ललित कला अकादमी। इसका केंद्र आपको बताना, क्षेत्र बताना है कहाँ पर स्थित है ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लखनऊ, ठीक है। ललित कला अकादमी जो है वो लखनऊ में स्थित है। अगर दोस्तों इसकी स्थापना पूछेगा तो आपको स्थापना क्या लगाना है, इसकी स्थापना हुई थी 1962 में, ठीक है। फरवरी का मंथ था, फरवरी 1962 में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई है। कहाँ हुई है, लखनऊ में। ये आपको याद करते चलना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किसके तहत उत्तर प्रदेश में किसानों को फसलों के लिए ऋण दिया जाता है। स्टार लगा लीजिए दोस्तों क्वेश्चन पे, क्योंकि ये क्वेश्चन आने के बहुत ही हाईली चांसेस हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है। यूपी में जो किसान है उनके लिए क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को फसली ऋण दिया जाता है। फसली ऋण लगाना है आपको, ठीक है, फसल के लिए ऋण। अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है इसके तहत हमें फसल पे लोन मिलता है, ठीक है। उसके बाद में अगर इसकी स्थापना पूछेगा तो दोस्तों यूपी में इसकी स्थापना जो हुई है 1998 में अगर पूछेगा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की स्थापना कब हुई, तो आपको लगाना है 1998 में इस योजना की स्थापना हुई है। ध्यान रखते हुए चलना है, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा संशोधन पंचायत में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए कौन सा संशोधन है जो पंचायत में महिलाओं का आरक्षण प्रदान करना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 73वां यानी 73वां संविधान संशोधन दोस्तों। ये जो है महिलाओं को आरक्षण प्रदान करता है पंचायत में, और उसका आरक्षण कितना होता है आपको बताना है। 1/3% होता है पंचायत में महिलाओं का आरक्षण, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है दोस्तों जो पूछता है कि पंचायती राज अधिनियम, ठीक है, पंचायती राज आपसे पूछता है, तो ये हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। इस क्वेश्चन को याद करते हुए चलना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है, यूपी योगी दिहाड़ी मजदूर भरण पोषण भत्ता योजना, ठीक है। यूपी योगी दिहाड़ी मजदूर भरण पोषण भत्ता योजना के तहत मजदूरों को दी जाने वाली राशि कितनी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 रुपये, ठीक है। जो 21 मार्च 2020 को इस योजना का क्या हुआ, प्रारंभ हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क स्थिति में किस मिट्टी में दरारें और सिकुड़ने का गुण होता है, ठीक है। कोई शुष्क मिट्टी है, शुष्क स्थिति में किस मिट्टी में दरारें और सिकुड़ने का गुण होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लाल झरझरी मिट्टी, काली चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी और दोमट मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी है जिसमें दरारें पड़ जाती हैं, सिकुड़ जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा काली चिकनी मिट्टी, ठीक है। मृदा का ये टॉपिक है, तो काली चिकनी जो मिट्टी है वो सिकुड़ जाती है, इसमें सिकुड़ने का गुण होता है। काली मिट्टी को हम और किस नाम से जानते हैं आपको बताना है, रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। और यूपी में एक और नाम है इसका काली मिट्टी का, ये नाम है करेल, ठीक है। पूछेगा ऑप्शन दे देगा, करेल किस मृदा का नाम है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, चिकनी या फिर बलुई मिट्टी या फिर लैटेराइट मिट्टी। तो आपको लगाना है काली मिट्टी को ही करेल मिट्टी कहते हैं। और क्या है, एक क्वेश्चन और बनेगा यहाँ से कि सर्वाधिक जल धारण की क्षमता, सर्वाधिक जल धारण, ठीक है, सर्वाधिक जल धारण
की क्षमता किस में है, तो वो काली मिट्टी में है। सर्वाधिक जल धारण की क्षमता। एक क्वेश्चन और बनेगा कि सबसे कम जल धारण की क्षमता किस में होगी, तो वो हो जाएगी बलुई मिट्टी। ठीक है, बलुई मिट्टी या फिर गांव या देहात क्षेत्र में बोल देते हैं रेतीली मिट्टी। रेतीली यानी कि जिसमें रेता की मात्रा अधिक होगी, तो वो सबसे कम जल धारण कर पाएगी। जल धारण करने का दोस्तों मेन एक जल धारण करने का ये कह सकते हैं उद्देश्य क्या है कि कितने समय तक वो मिट्टी जल को रोके रहती है। तो काली मिट्टी जो है वो अधिक समय तक जल को खेत में रोके रहती है, और जो बलुई मिट्टी या फिर रेतीली मिट्टी बोलते हैं वो तुरंत उसे सोख जाती है जल को, तो वो सबसे कम हो जाएगी। काली मिट्टी सबसे अधिक हो जाएगी जल धारण क्षमता करने वाली मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूषा किरण किसकी एक किस्म है। आपको बताना है कि पूषा किरण जो है वो किसकी एक किस्म है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गेहूं की एक किस्म है पूषा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा के रखरखाव के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। क्या आंसर होगा इसका, इसका होगा पटवारी, जिसका कि आप लेखपाल जो होता है, लेखपाल जो है यानी कि लेखपाल या हम कह सकते हैं पटवारी। तो खसरा या खतौनी जो होता है इसके रखरखाव कौन करता है, पटवारी करता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में मलिहाबाद का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, क्या है ऑप्शन में, दशहरी आम होगा, गेहूं होगा, गन्ना होगा और कपास। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है मलिहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, दशहरी आम के लिए मलिहाबाद प्रसिद्ध है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूपी आसान किस्त योजना में कितनी किस्तें प्रदान की जाती हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 6 किस्तें। यूपी आसान किस्त योजना ये आपको याद रखना है, 6 किस्तें प्रदान की जाती हैं। अगर पूछेगा किससे संबंधित है तो बिजली से कह सकते हैं, बिजली से संबंधित है। ठीक है, दूसरा कि जो किसान ट्यूबवेल से पानी लगाते हैं, ठीक है, ट्यूबवेल से पानी लगाते हैं उन्हें बिल देना होता है, यानी जो सरकारी पंप होते हैं उनसे पानी लगाते हैं उन्हें बिल देना पड़ता है, तो उन्हें क्या है एक तरह की रियायत दी जाती है। तो इसकी किस्त की कितनी किस्तें कर दी हैं, 6 किस्तें कर दी हैं। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैंकिंग संवाददाता सखी योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको बताना है सत्य है। तो सबसे पहले इसके राइट आंसर की ओर चलते हैं, उसके बाद में हम इसके बिंदुओं को देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अब आपको इन तीनों बिंदुओं को अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले क्या है बैंकिंग संवाददाता सखी योजना, क्या है ये, बैंकिंग संवाददाता को सरकार द्वारा 6 महीनों के लिए प्रति माह 4,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर पूछ लेगा कितने हज़ार रुपये दिए जाएंगे तो 4,000 रुपये दिए जाएंगे। 6 महीनों के लिए प्रति 4,000 रुपये। ठीक है, दूसरा है महिलाओं को बैंकिंग से लेन देन पर एक कमीशन भी मिलेगा। ठीक है, तीसरा जो है उत्तर प्रदेश में बैंकिंग सखी योजना के तहत लगभग 58,000 महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। यह है बैंकिंग संवाददाता सखी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष लेखपाल सेवा नियमावली को जोड़ा गया था। ठीक है, इसका आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2006। ठीक है, 2006 में उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली जोड़ी गई थी। ठीक है, इसके कुछ मेन फैक्ट आपको बता देते हैं कि जो लेखपाल नियमावली है ये कब जोड़ी गई थी, तो आपको यहाँ लिखना है 1901 में जोड़ी गई है। धारा कौन सी है लेखपाल नियमावली की दोस्तों, तो धारा हो जाएगी 23। ठीक है, 23 यानी कि 23वीं धारा है ये भी आपको याद रखना है। और क्या है 2006 में। और दोस्तों 2006 से पहले जो था वो लेखपाल पद जो था वो सरकारी क्या बोलते हैं नहीं था। ठीक है, इससे पहले जो था ये ग्राम जैसे ग्राम स्तर पर काम अभी भी लेखपाल करता है, ग्राम स्तर पे ही करता है, लेकिन जो ग्राम के निवासी थे वो इसकी जो तनख्वाह जो थे वो ग्राम स्तर पर मिलती थी, यानी कि जो ग्रामीणों का जो काम करते थे तो वो लोग इन्हें पैसे देते थे। लेकिन 2006 के बाद क्या हुआ कि सरकार ने ये पद सरकारी कर दिया, और उसके बाद में क्या हुआ कि ये एक
यह एक नियम बन गया और इनका पद सरकारी होने के बाद में जो तनख्वाह थी वो सरकार देने लगी, ग्रामीणों से मतलब नहीं रह गया। अगर पूछेगा कि कौन से स्तर पर काम करता है लेखपाल, तो आपको लगाना है ग्रामीण स्तर पर, यानी कि ग्राम सभा में ही काम करता है लेखपाल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसके शासन के दौरान पटवारी को बदलकर लेखपाल कर दिया गया? आपको बताना है कौन से प्रधानमंत्री जी थे जिनके शासनकाल के दौरान पटवारी को बदलकर लेखपाल कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। ठीक है, पहले पटवारी ही बोला करते थे, लेकिन चौधरी चरण सिंह के कार्यकाल में पटवारी को नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो का एंड हम यहीं करते हैं, आगे हम इसका पार्ट 3 अपलोड करेंगे। अगर आपको लगता है मैंने इसमें मेहनत की है दोस्तों, तो एक लाइक करके जाना है और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब दोस्तों आपके सामने आएगी तो आप उसे देख सके। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करना, जब तक आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे जब तक आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है और एक लाइक दबा के जाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।